के पढ़ लिए थे चारों बेटा, चैप्टर 3 के। और आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और जो रेजिस्टिंग मीडियम है वो के वी क्यूब पर यूनिट मास। हम इसका अगर मास को स्मॉल m कंसिडर कर लें तो ये mkv³ हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस जो है। शो दैट इफ v इज द वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है, हमने मान लिया कि ये o रेस्ट पोजीशन, मान लेते हैं हमारा पार्टिकल ओ रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है और टी टाइम बाद हमारा पार्टिकल जो है वो यहाँ पी पॉइंट पे पहुँच जाता है। कितना टाइम ले लेता है यहाँ तक पहुँचने के लिए? टी टाइम ले लेता है। कितना टाइम ले लेता है बेटा? टी टाइम। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम मान लेते हैं कि हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो स्मॉल v हो जाती है। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, v इज द वेलोसिटी एट टाइम t, डिस्टेंस इज s, और यहाँ तक पहुँचने की जो इसकी डिस्टेंस है वो हम, आपको पता हो तो स्मॉल x कंसिडर कर रहे थे और इसने कह दिया भाई आप s मान लो। देन v इक्वल टू u अपॉन 1 प्लस 2k us का अंडर रूट है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, अंडर रूट आएगा पूरे का। एंड t इक्वल टू s अपॉन u प्लस 1/2 ks स्क्वायर, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, वो u। ये रेजिस्टेंस फोर्स है, आपको पता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। रेजिस्टेंस मतलब रोकने का काम। और mg की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही क्या लगेगा? नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? हमेशा ही नीचे की तरफ। और अगर यह नीचे में बना लूँ, ठीक है, जैसे ये लाइन और ये मेरा पी पार्टिकल और ये नीचे की तरफ बना लिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? mg cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। तो mg अपने को 0 लिखना है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी v फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पर ने कंसिडर की है, और t टाइम जो यहाँ कंसिडर किया है वो कैलकुलेट करके बताना है कि ये होंगे। मान लिया हमारा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v बराबर स्मॉल u है, और OP तक की डिस्टेंस बोला हुआ है कि s मानो आप। और जो हमारा पार्टिकल पॉइंट P तक मूव कर गया है उस समय टाइम तो t लग रहा है और वेलोसिटी उसकी v है। एंड एट P वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल v। देन अपने को v को कैलकुलेट करना है। तब किसको कैलकुलेट करना है बेटा? v को कैलकुलेट करना है। तो किस किस का रिलेशन है? देखो ये v का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके बारे में सोचो आप। v किस किस के बारे में या किस किस के रिलेशन में लिखा हुआ है? v मतलब वेलोसिटी, और s किसको डिनोट कर रहा है यहाँ? डिस्टेंस को। किसको डिनोट कर रहा है यहाँ? डिस्टेंस को। और हम जो आर्टिकल या हम जो फॉर्मूले पहले पढ़ के आए उसमें हमने इस तरह के आर्टिकल पढ़े, ऊपर भेज रहे हैं नीचे फेंक रहे हैं ना, ऐसा। और उसमें जो हम जैसे p पार्टिकल कंसिडर कर रहे थे और डिस्टेंस को x से मेजर कर रहे थे, तो वो x की जगह यहाँ क्या यूज़ हुआ है? s यूज़ हुआ है। तो अपने को v और x में रिलेशन निकालना है। किस में रिलेशन निकालना है बेटा? v और x में। तो पार्टिकल का जो मोशन है उसकी इक्वेशन
F बराबर ma वाली इक्वेशन से लिखेंगे, जो हमारे गति का समीकरण का सेकंड इक्वेशन है उसी से। तो ma का मतलब m एक्सेलरेशन d2s dt स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस फोर्स है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, m के v क्यूब। ठीक है, अब देखो अपने को इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, तो मैंने लिख दिया इसको dv/dt इक्वल टू माइनस का k और v क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा। अब हमारा पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, देखो इस टाइम पे डिस्टेंस भी क्या है 0, और इस टाइम पे टाइम भी क्या है 0, केवल एक वेलोसिटी u है जिससे हम इस पार्टिकल को भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ भी मान लें आप। ठीक है, तो v और t में एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, dv इक्वल टू, वेरिएबल सेपरेट करें, v क्यूब नीचे और माइनस का k और dt, और आप चाहें तो माइनस इधर लिख सकते हैं साइन। ठीक है, माइनस साइन इधर लिख सकते हैं, ये लो माइनस साइन मैंने इधर लिख दिया। तो ये मेरा एक रिलेशन आ गया dv और dt के अंदर, एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, जिसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए मैं लिमिट क्या यूज़ कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन के लिए v देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक की बात करनी है अपने को, v वेरी कर रहा है v u से, और कहाँ तक कर रहा है v तक, और मेरा जो t टाइम है वो 0 से और कहाँ तक वेरी कर रहा है t तक। तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ लिमिट यूज़ करते हुए, है ना, u से और v तक, और 1/v क्यूब dv, और k कांस्टेंट बाहर, और टाइम की लिमिट हो जाएगी, टाइम 0 से और t तक चल रहा है। तो इंटीग्रेशन किया हमने 1/v क्यूब, 1/v क्यूब को v की पावर -3 लिख सकते हैं, v की पावर -3 dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर -3 + 1 और -3 + 1, दैट इज v की पावर -2/-2। तो माइनस साइन है ही, और ये v की पावर -2 तो मैंने 1/v² लिख देना है, और जो नीचे -2 है वो ये -2 आ गया, और इसकी लिमिट आ जाएगी बेटा v इनिशियल वेलोसिटी u से v तक, यहाँ तक की बात करनी है, और इक्वल टू k, और t में लिमिट आ जाएगी, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और इसमें लिमिट आ जाएगी 0 से और t टाइम तक, नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, और अपर लिमिट रखेंगे तो 1/v² होगा, और लोअर लिमिट रखेंगे नेगेटिव साइन के साथ 1/u² होगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा kt, और आगे हम देखें 1/2v² -1/2u² इक्वल टू kt, या 2 इसको यहाँ से हटा दो, चलो 2 यहाँ लगा दो, सो 1/v² इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/u²। एलसीएम ले ले अगर अपन यहाँ से, तो 1/v² इज इक्वल टू u² ओवर 1 + 2k u² और t, इससे मल्टीप्लाई हो गया। हमें केवल v चाहिए, तो v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू लिख देंगे, दैट इज v² इक्वल टू आ जाएगा बेटा u² अपॉन, ये पूरी वैल्यू अपॉन में 1 + 2k u² और t, देयरफॉर v इज इक्वल टू u अपॉन अंडर रूट में ये पूरी वैल्यू 1 + 2k u² और t। अब आप देखो एक इसने रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे फिर से, कि आपके पास वेलोसिटी तो कितनी थी u थी, वेलोसिटी कितनी थी u थी, आपको टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में कितना t, और डिस्टेंस कवर किया आपने कितनी s। तो समय, दूरी और चाल वाले फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस s को वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो u इंटू टी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा s लिख सकता हूँ। तो v इक्वल टू u अपॉन अंडर रूट में 1 + 2k, और u और t s की जगह ले लेंगे तो u एक बचेगा और s आ जाएगा, सिंस के s जो है वो ut होगा भाई इस कर्व में। यहाँ पर जो मोशन हो रहा है लीनियर मोशन, डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, लीनियर लाइन में हो रहा है, वेग हो जाएगा ये हमारा, है ना, चाल हो जाएगी, दोनों सेम रहेंगे। तो हमारे पास दूरी जो है s जो है वो चाल और दूरी, ये चाल और समय के गुणा के बराबर आ जाएगी, दैट इज s बराबर u इंटू टी आ जाएगा। तो हमारे पास
v की वैल्यू u अपॉन √1 प्लस 2k/us की फॉर्म में आ जाएगी, जो हमको प्रूफ करनी थी। तो एक तो ये वेलोसिटी आ गई। अब t टाइम की बात करनी, यहां तक लिख लो, फिर आगे और कराते हैं। फटाफट से लिख लो इसको। आपको जो पीडीएफ अपलोड कर रखी है बेटा, आपको जो पीडीएफ अपलोड करा रखी है उसमें पहला प्रश्न नहीं है, उसमें पहला प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। उसमें ना चौथे क्वेश्चन से है, तो जल्दी से लिख लो इसको, इसीलिए लिखने का समय दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो इसको। जो पीडीएफ दे रखी है उसमें पहला प्रश्न नहीं है बेटा, जल्दी से लिख लो इसको। आगे देखिए, अब हमको t और s मतलब डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकालना है। डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकालना है बेटा। तो डिस्टेंस और टाइम जो है, आपको पता है कि आप dx/dt को वेलोसिटी v लिखते हो आप, और v आपके पास आया हुआ है, v आपके पास यहाँ आया हुआ है। बस इसने क्या किया है, थोड़ा सा हमको इस तरह से घुमाया है कि जो डिस्टेंस है बेटा, वो हम आर्टिकल्स में तो सब में x ले रहे थे। इसने कह दिया कि इस बार डिस्टेंस s से मेजर करो, मतलब आप s से डिनोट करो। तो हमारे पास वेलोसिटी v को dx/dt ना लिखकर हम ds/dt लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ds/dt। समझ में आ गई बात? तो यहीं से ये वाली इक्वेशन इसको दे दो 1 2 कुछ भी, है ना, फ्रॉम जो भी आपके पास ये इक्वेशन है यहीं से निकलेगा कि v जो है इसको क्या लिख सकते हो, ds/dt। v को क्या लिख सकते हैं, dx/dt, है ना। और ये आ जाएगा u अपॉन ये अंडर रूट में 1 प्लस 2k/us। और इससे आगे हमको वेरिएबल सेपरेट करके और केवल इंटीग्रेशन करना है। देखिए जहां प्रूफ करने की बात है वहां हम प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, एक चीज और यही समझ लो, रटने वाली बात कुछ नहीं है। इसने यहाँ जो रिजल्ट हमसे डिराइव कराया उसमें यहाँ डिस्टेंस s आ रही थी। क्या आ रही थी बेटा? डिस्टेंस s आ रहा था। जबकि मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट आया। मेरे पास रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट आया। तो ये भी सॉल्यूशन ही है, ये भी वेलोसिटी है। बट अगर ये प्रूफ करने को कह रहा है कि ये प्रूफ करो, तो फिर अपने को यहाँ चेंज करके इस फॉर्म से ये लिखना पड़ेगा। अदरवाइज ये सॉल्यूशन भी हमारा सही है। कभी देता नहीं ना कि ये वेलोसिटी यही प्रूफ करो, कह दे कि केवल v और t फाइंड आउट करो, तो फिर ये भी अपना आंसर सही होगा। अब यहाँ से आगे हमने सॉल्व करना शुरू किया, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, तो ds बराबर क्या आ जाएगा बेटा, u, और ये पूरी वैल्यू को मैं 1 प्लस 2k, अच्छा मेरे को t की फॉर्म में चाहिए इधर, है ना, तो इसको ये वाली इक्वेशन को दे दो 1, इससे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि s तो अपना काम में यहाँ नहीं आ रहा है। अगर इधर s लिखेंगे अपन तो अंडर रूट से अलग नहीं होगा वो, तो इसको u² और t की फॉर्म में रहने दे और dt लिख दे, जिससे हमारे वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। मतलब ये जो s लिखा हुआ है ना,
इसको वापस यहीं से रिप्लेस कर दिया u और t की फॉर्म में, तो u स्क्वायर टी बन जाएगा। अगर ये अंडर रूट में s रहा तो इसको अलग कैसे करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन के लिए या तो आप वेरिएबल सेपरेट करोगे या लीनियर फॉर्म बनाओगे, है ना। तो यहाँ से अगर अंडर रूट में रहेगा तो वेरिएबल सेपरेट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो ds का इंटीग्रेशन और इधर ये इस पूरी वैल्यू का u इंटू 1 प्लस 2 के u स्क्वायर टी, ये पूरी इसकी वैल्यू हाफ माइनस में, सॉरी नीचे था ये, और dt। इन दोनों साइड अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन। लिमिट क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हो, 0 से और p तक की बात कर रहे हो। तो इधर क्या है, डिस्टेंस s, पहले क्या थी डिस्टेंस 0 और अब p तक क्या हो गई है s, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी 0 से और s। टाइम की बात कर रहे हो, पहले टाइम क्या था 0 और p पॉइंट पे टाइम क्या हो गया t, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से और t तक। इंटीग्रेट करोगे ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से s। और यहाँ इंटीग्रेशन करना है अपने को, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, u ऐसा कैसा रहेगा, मतलब इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको मान के तो करोगे आप। तो इस पूरे को जैसे 1 प्लस 2 के u स्क्वायर टी की पावर माइनस हाफ है, तो पावर माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1। और इसको जब आप मानोगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और उसके साथ 2 के u स्क्वायर आएगा जो अपॉन में आ जाएगा, दैट इज ये 2 के u स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगी 0 से और t तक। क्या ये चीज़ समझ में आ गई क्या इंटीग्रेशन की? नहीं है तो देखो अभी अलग से मैं करके बताता हूँ इसको। कि हम इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, ये 1 प्लस 2 के u स्क्वायर टी जो है इसको मान लिया जैसे थीटा मानेंगे, कुछ भी 1 का डेरिवेटिव 0 है ना, t के रेस्पेक्ट में करना इधर, तो 2 के u स्क्वायर और t का हो गया dt और ये हो गया d थीटा। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, d थीटा अपॉन 2 के u स्क्वायर, यहाँ से लिखा है, ठीक है जी। आगे देखो ये इंटीग्रेशन हो गया, हमारे लिमिट के साथ वैल्यू आ जाएगी s, इधर माइनस हाफ और प्लस 1, हाफ बचेगा, ये हाफ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर हो गया बेटा u और 1 प्लस 2 के u स्क्वायर टी, और इसकी पावर हाफ बचेगी, और नीचे हमारे पास बचेगा k और u स्क्वायर, और लिमिट रह जाएगी, लिमिट अभी नहीं लिखी हमने 0 से और t। जब आप लिमिट लिखेंगे फंक्शन की तो s बराबर अपर लिमिट रखोगे t में, तो सेम वैल्यू आ जाएगी u अपॉन के यू स्क्वायर और 1 प्लस 2 के u स्क्वायर टी की पावर हाफ। और जब आप लोअर लिमिट रखोगे माइनस साइन के साथ u अपॉन 2 तो है ही नहीं, के यू स्क्वायर, और यहाँ 0 रख दोगे t की जगह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको सॉल्व करते हुए अपने को t की वैल्यू निकालना है। कैलकुलेशन का इस क्वेश्चन में ज़्यादा काम है, बाकी आगे वाले क्वेश्चन थोड़े आसान हैं। देखो हाँ, हम क्या करें, ये u अपॉन मतलब u से u कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये 1 अपॉन के यू जो है उसको अलग ले लेते हैं, तो के यू और s अलग मिल जाएगा हमको, और ये वैल्यू -1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 के यू स्क्वायर टी की पावर हाफ और माइनस, हमने क्या किया, या u से ये एक पावर कैंसिल आउट कर दी, और ये जो 1 अपॉन के यू दोनों में आ रहा था, इसको एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी शॉर्ट कर रहे हैं अपन। ये 1 को इधर ले ले, तो 1 प्लस के यू एस बच जाएगा बेटा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर अगले स्टेप में कर देंगे, क्योंकि पावर को अपने को सॉल्व करके t की वैल्यू निकालना है। यहाँ से t की वैल्यू तभी निकलेगी जब पावर हटेगी, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस के यू एस का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 के यू स्क्वायर और t, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2 टाइम के यू एस प्लस के स्क्वायर यू स्क्वायर एस का स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस 2 के यू स्क्वायर और t,
ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू रही है 2k, ये यू स्क्वायर 2k(u(s) प्लस k²u²s² और 2k(u²) और t। अगर मैं s को s अपॉन u, तो हम क्या करें, इस वैल्यू का t तो निकालना है, इस वैल्यू का डिवाइड कर दें, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये पूरी वैल्यू का डिवाइड करने पर 2k(u(s) अपॉन 2k(u²) और प्लस में k²u²s² अपॉन 2k(u²). तो 2k और एक u कैंसिल आउट, यहाँ से k और ये u² कैंसिल आउट, तो हमारे पास बेटा t की वैल्यू आ जाएगी s अपॉन u प्लस में s² और अपॉन 2 और ऊपर k और है, ये वैल्यू आएगी। इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, यही अपने को चाहिए था। लिख लो फटाफट से। हम क्या करेंगे, जैसे कई बार मेरे दिमाग में भी आया कि मैं s को एलिमिनेट कर दूं, मतलब s को वापस ये रख दूं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें t की वैल्यू निकालना है, बस ये यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हम वैल्यू रखते वापस कैंसिल आउट हो जाएगी सारी वैल्यू। चलिए भाई जल्दी से लिख लो इसको। ये क्वेश्चन आपके जो दे रखा है बेटा PDF क्वेश्चंस की, उसमें नहीं है, तो इसको आप लिख लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको करना है। अब देखो आगे समझते हैं हम बात को। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना बेटा है ना, एक क्वेश्चन खुद से करना है। इसी तरीके से होगा, यही है मेथड भी सेम। आपको t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। स्टडी मटेरियल में P4MS3 आर्टिकल ही, अच्छा 3 ही है क्या, चौथा और डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा नहीं है मेरे को बता देना। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज पहले समझो, आप एक इंपॉर्टेंट चीज पहले समझो। देखो इस पूरे अपने चैप्टर में हमको एक ही तरीके के क्वेश्चन देगा, एक ही तरीके से मतलब
जो अपन ने आर्टिकल किए हैं, 3 रिलेशन जो निकाले हमने, जो हमने रिलेशन करे हैं, जो आर्टिकल अपन ने पढ़े बेटा, उसमें हमने आपको पता हो तो 3 रिलेशन निकाले हैं। पहला V और T के बीच का रिलेशन, दूसरा X और T के बीच का रिलेशन, और तीसरा X और V के या V और X के बीच का रिलेशन। ये 3 रिलेशन हमने निकाले। तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वो पूछेगा, है ना। कंडीशन कोई सी भी हो सकती है कि वो कण को नीचे से ऊपर की तरफ फेंके या ऊपर से नीचे की तरफ छोड़े, ठीक है। कंडीशन कोई सी भी हो सकती है। आपको प्रश्न इन बातों से रिलेटेड ही मिलेगा। और जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे थे तो 2 कंडीशन या 2 बातें और नई जुड़ गई थी, जिसमें था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कैपिटल T से डिनोट कर रहे थे, और मैक्सिमम हाइट जिसको आप H से डिनोट कर रहे थे। तो यही अपने पास रीजन या ये ऐसे ही कुछ हमारे पास कंडीशंस वो पूछेगा कि ये निकालो या इसका ये रिलेशन निकालो। क्या करेगा? मैक्सिमम टाइम तो वो कहेगा कि हमने एक पार्टिकल को रेस्ट पोजीशन से ऊपर की तरफ फेंका। क्या किया बेटा? ऊपर की तरफ फेंका। वो मीडियम का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो आपको दे देगा कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के क्यूब पावर के प्रोपोर्शनल है, वो आपको दे देगा प्रश्न में। उसमें अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कहेगा कि आप यहाँ से फेंक रहे हो कण को, फेंका किसी वेलोसिटी से, और यहाँ जाके आपको पता है वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। और फिर हमारा जो पार्टिकल है वही ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा? नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो कहेगा कि भाई आपने यहाँ से फेंका और यहाँ वापस जब आएगा प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पर, तो आप बताओ कि उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बताओ कि उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये एक प्रश्न पूछेगा। या ऐसा पूछेगा कि आपने ऊपर फेंका और वापस नीचे आ गया, तो इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, उसको टाइम कितना लगा। तो हम 2 कंडीशंस पे बात करेंगे। अगर वेलोसिटी पूछता है, क्या पूछता है बेटा? वेलोसिटी पूछता है, तो आपको पता है कि यहाँ जो मैक्सिमम ऊपर फेंक रहे हो तो आपको क्या मिलती है? मैक्सिमम हाइट क्या होगी बेटा? वो h। और यहाँ से अगर ये नीचे आ रहा है, इस कंडीशन में भी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई या ऊंचाई है वो भी कितनी होगी? h। तो ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त दोनों केस में आप क्या निकाल लोगे? हाइट निकाल के और क्या कर दोगे? इक्वल। तो हमारे को वेलोसिटी के बारे में जानकारी मिलेगी वहां पे, क्योंकि ये जो हाइट का रिलेशन है वो किसके साथ होता है? x और v के साथ। किसके साथ होता है? x और v के साथ। जब हमारे x इक्वल हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। और दूसरा वो पूछता है बेटा टाइम के बारे में, अभी प्रश्न भी करेंगे। दूसरा वो पूछता है टाइम के बारे में। तो टाइम कैसे निकालना है कि भाई टोटल टाइम कितना लगा, आप खुद ही सोच सकते हो इसमें। तो कि भाई यहाँ से यहाँ तक गया, उसको लगा मान लिया t1 टाइम, और यहाँ से नीचे आया उसको लगा मान लीजिए t2 टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2। भाई यहाँ से वापस यहाँ तक लौटने का समय क्या हो गया? t1 प्लस t2। तो आप क्या करेंगे? ऊपर जाते वक्त टाइम कैलकुलेट करोगे, टाइम के साथ रिलेशन v का ये वाला, और नीचे आते वक्त भी टाइम कैलकुलेट करोगे। वेरी कौन करेगा? वेलोसिटी और टाइम, t और v का रिलेशन निकालोगे आप, और दोनों का टाइम जो होगा उसको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल टाइम ट्रेवल जो करेगा वो आ जाएगा। तो इस तरह के हमारे पास 2 प्रश्न आएंगे हर बार, लगभग 99% समझ लो कि या तो पूछेगा वेलोसिटी और या पूछेगा बेटा टाइम, कितना टाइम लग गया उसको। तो कितना टाइम लग गया? आप ऊपर जाते वक्त, आर्टिकल हमने चारों ही पढ़ लिए, ऊपर जाते वक्त के दोनों और नीचे गिरते वक्त के दोनों। तो जिस भी कंडीशन पे आप बात करें उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करते हुए हमें टाइम निकाल लेना है, ऐड कर दिया टोटल टाइम, हमें हाइट निकाल लेनी है, इक्वल कर दिया वेलोसिटी। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो आगे प्रश्न कराता हूँ मैं आपको। अभी आप समझ जाओगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है और ऐसे ही करना है।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या दिया हुआ बेटा, इकाई सहिति का एक कण, मतलब मास कितना दिया हुआ उसका, m बराबर कितना दिया हुआ है 1। प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, क्या कर रहे हैं उसको अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, विथ वेलोसिटी कैपिटल V, ये रेस्ट पोजीशन हो गई O, और यहां जिस वेलोसिटी से आप भेज रहे हो वो दिया हुआ है आपको कैपिटल V से फेंक रहे हो भाई आप। आगे इसका जो रेजिस्टेंस फोर्स है, मीडियम का जो रेजिस्टेंस है, मीडियम का रेजिस्टेंस आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमेशा ही रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। वो दिया हुआ है आपको kV, प्रोपोर्शनल टू kV। तो मास अगर m है तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो mkV हो जाएगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट P के लिए अगर बात करें तो, ठीक है। प्रूव दैट द पार्टिकल विल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वही बात आ गई कि यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो यह पता करना है कि जो पार्टिकल है वो इस वापस प्रोजेक्शन पॉइंट पर लौट आएगा विथ वेलोसिटी कैपिटल U, विथ वेलोसिटी वापस आएगा, है ना। ये नीचे गिरते वक्त की बात कर रहा है, उस समय कह रहा है कि यहाँ पर जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कैपिटल U। तो अपने को ये रिलेशन डिफाइन करना है टू प्रूव कि कैपिटल U प्लस कैपिटल V इज इक्वल टू G अपॉन K लॉग ऑफ G प्लस के यू G माइनस के यू, सॉरी के वी। ये रिलेशन अपने को डिफाइन करना है। क्या पूछा हुआ है कि इस पॉइंट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऐसे मीडियम में जिसका रेजिस्टेंस m के v के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। प्रोजेक्शन का जो पॉइंट था वहाँ पर वेलोसिटी पार्टिकल की कैपिटल v है, तो हमें पता करना है कि वापस जब पार्टिकल इस पर आएगा तो उस समय वेलोसिटी u कंसिडर करें तो इनका रिलेशन इस तरह से होगा कि u प्लस वी इक्वल टू दैट। तो दो केस पर बात करनी है, क्या कर रहे हो, एक बार ऊपर की तरफ फेंक रहे हो और एक बार नीचे की तरफ फेंक रहे हो। तो देखो ऊपर की तरफ जब फेंकोगे, इधर बना देता हूं, जब अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ऐसा, तो मीडियम का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में m के v, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ही नीचे की तरफ लगेगा mg। क्लियर। वही सब बातें होगी कि ये पार्टिकल हमारा p पॉइंट पर पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंचने में डिस्टेंस x कवर कर ली है, टाइम इसको t लग गया, ये सब कुछ ठीक है। और जब हमारा पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा, आपको पता है कि जब यहाँ पार्टिकल पहुंच जाएगा तो इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, 0, तभी नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगा। यहाँ तक पहुंचने में t बराबर उसको लगेगा कैपिटल T टाइम, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, और यहाँ पर जो हाइट है उसकी वो कैपिटल H हो जाएगी ऊपर जाते वक्त। और जब नीचे आएगा तो मीडियम का रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा m के v, और mg जो है वो नीचे की तरफ ही लगेगा हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपन पहले केस फर्स्ट पे बात कर लेते हैं अपन। केस फर्स्ट कौन सा, ऊपर जाते वक्त, केवल लिख रहे हैं इंडिकेशन के लिए ऊपर जाते समय की बात। तो ऊपर जाएगा तब हम इक्वेशन ऑफ पार्टिकल के मोशन की लिखें, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, वो F बराबर mg ma से, तो m d2x एक्सेलरेशन dt स्क्वायर, और ऊपर जब जा रहा है तो ये दोनों जो फोर्स हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का mg और माइनस का mk और v। मास इसमें पार्टिकल का मास 1 दे रखा है, यूनिट मास है ना, m इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा d2x dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का g और माइनस का k और स्मॉल v। ठीक है, ये हमारी पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन हो गई भाई। इसके बाद किस किस का रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है ना, वेलोसिटी निकालनी है।
अब आप देखो कि ऊपर जा रहा है और ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, और आपसे क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी का रिलेशन। तो इस कंडीशन में जो ऊपर से नीचे जा रहा है या ऊपर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक चीज सेम रहेगी, और वो क्या होगी बेटा, वो क्या होगी, इसका जो यहाँ तक की हाइट है वो सेम रहेगी, कि यहाँ से फेंका और पार्टिकल हमारा यहाँ तक गया और यहीं से वापस नीचे आएगा यहाँ तक। तो इस कंडीशन में एक चीज सेम रहने वाली है, वो है हमारी हाइट। क्यों? क्योंकि अगर भेज रहे हो तो टाइम भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी और डिस्टेंस भी हमारी चेंज होगी। तो हम यहाँ पर हाइट को निकालेंगे, और हाइट का रिलेशन किसके साथ निकालना है भाई, आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, मतलब आपको रिलेशन निकालना है किस किस का, x और v का या v और x का, वेलोसिटी और डिस्टेंस का। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन के लिए हमें पहले टर्मिनल वेलोसिटी की बात करनी है, हमें पहले टर्मिनल वेलोसिटी की बात करनी है। इसको हम लिख सकते हैं dv/dt और इक्वल टू माइनस का g और माइनस का kv लिख सकते हैं। और अगर मेरे को x और v में रिलेशन डिफाइन करना है तो मैं इसको dv/dt को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, dv/dx और dx/dt। dx/dt जो है वो मेरा वेलोसिटी v को डिनोट कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पूरी टर्म को v इंटू dv/dx लिख सकता हूँ ऐसा। तो देखो बेटा, dv/dt को मैंने लिख दिया dv/dx और इंटू v, और ये हो गया माइनस का g और माइनस का kv। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कैपिटल v थी, जिससे पार्टिकल प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अपने को रिलेशन स्मॉल v में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको वेरिएबल सेपरेट करते हुए इसको dv/dx इक्वल टू माइनस साइन कॉमन और g माइनस k और v लिख लेंगे। आगे देखिए, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हमारे पास मिलेगा v dv, और इधर से इसको लिख लेते हैं अपन g माइनस के वी, या इसको ऐसा करते हैं जैसे कुछ g नेगेटिव साइन के साथ कॉमन ले लें, पॉजिटिव हो जाएगा ये ना, हाँ 1 प्लस g प्लस आ रहा ना, पूरे को अलग कर लेते हैं अपन g प्लस के वी को, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का dx, माइनस का dx। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर हमको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाली टर्म बनाएंगे ना, ऊपर भी v आ रहा नीचे भी आ रहा, डिवाइड करोगे, कहने का मतलब जब वेरिएबल में पावर सेम हो जाएगी इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे v में g प्लस के वी का, और g प्लस के वी का डिवाइड करेंगे हम, तो 1/k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 1/k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा v, और इधर आ जाएगा बेटा मेरे पास g/k, और घटा देंगे तो माइनस का g/k शेष रह जाएगा। वो बात देखो, वापस इस चीज़ को समझो, 5 में हमने डिवाइड किया मान लीजिए 3 का, तो 3 और 2 रिलेशन, 2 हमारे पास रिमाइंडर रहा, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन, 1 और 2/3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और 1 प्लस 2/3 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस का g/k, और अपॉन में ये पूरी वैल्यू, और g प्लस के वी, और इधर आ जाएगा हमारे पास में 1/k पॉजिटिव, इंटीग्रेशन dv और माइनस का dx, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से v/k, और प्लस में इधर हमारे को इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इसका
और इसके इंटीग्रेशन के लिए इसको पूरे को t मान के सॉल्व करोगे ना, नया वेरिएबल मान के g प्लस के वी को मान लिया थीटा, तो g का डेरिवेटिव तो 0 v के रेस्पेक्ट में, और के वी का k इंटू डी वी और डी थीटा, तो डी वी बराबर क्या आ जाएगा 1/k डी थीटा, इधर नीचे बन जाएगा 1/थीटा, तो 1/x का क्या होता है log, तो ये आ जाएगा 1/k और log ऑफ g प्लस के वी और इक्वल टू माइनस का x प्लस कॉन्स्टेंट c1 इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो आर्टिकल में काम किया था इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे। इनिशियल कंडीशन पे हमारे पास यहाँ डिस्टेंस 0 है, टाइम 0 है और वेलोसिटी कैपिटल V है, तो यहाँ जो जो टर्म आ रही है वो रिप्लेस कर देंगे। जैसे इनिशियल कंडीशन की बात करें तो वहाँ डिस्टेंस 0 x बराबर 0 है और वेलोसिटी v बराबर कैपिटल V है, यहाँ रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट की वैल्यू के लिए। तो ये कैपिटल V अपॉन के आ जाएगा माइनस का g अपॉन के स्क्वायर और ये लॉग ऑफ g प्लस के इंटू कैपिटल V और माइनस ये 0 हो गया x इक्वल टू c1। कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू अपन रिप्लेस कर देंगे वापस इसी इक्वेशन में। कांस्टेंट की वैल्यू रखने पर ये बन जाएगा स्मॉल v बाई के माइनस का g अपॉन के स्क्वायर लॉग ऑफ g प्लस के वी और इक्वल टू माइनस x प्लस में कैपिटल V बाई के और माइनस में g अपॉन के स्क्वायर लॉग ऑफ g प्लस के कैपिटल V, ये बनेगा। c की वैल्यू रिप्लेस कर दी c1 की वैल्यू यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में। अब हमको हाइट के लिए देखना है, ये हमने एक पर्टिकुलर यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए कवर किया है या मेजर किया है। हम कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने में जो इसको हाइट लगती है x बराबर कैपिटल H लगती है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है इसकी पार्टिकल की 0, जब नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो एट मैक्सिमम हाइट x बराबर तो कैपिटल H हो जाएगा और वहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में। तो ये स्मॉल v 0 हो गया बेटा, यहाँ से मिला हमको माइनस का g अपॉन के का स्क्वायर और लॉग ऑफ g प्लस के और ये 0 हो गया, सो लॉग g बचा हमारे पास केवल, और माइनस का x की जगह हो गया बेटा h और प्लस में हमारे पास बचा कैपिटल V बाई के और माइनस में g अपॉन के स्क्वायर और लॉग ऑफ g प्लस के कैपिटल V। तो यहाँ से हाइट को मेजर करें तो h बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, h बराबर इधर लिया इसको तो v बाई के और ये इधर जाएगा नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव है, माइनस में g अपॉन के स्क्वायर लॉग ऑफ g और माइनस में g अपॉन के स्क्वायर और लॉग ऑफ g प्लस के कैपिटल V। एक तो ये हाइट आ गई हमारे पास, इसको इक्वेशन देकर छोड़ देंगे। ये हमारे पास हाइट आई है ऊपर जाते वक्त। इसी तरह हम मेजर करेंगे नीचे आने के लिए पूरा आर्टिकल और वहाँ से वापस हाइट निकालेंगे, मतलब x और v का रिलेशन निकालेंगे। दोनों जो इक्वेशन आएगी उसमें आपको पता है कि हाइट क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो हाइट को h और h को कंपेयर करके हम वेलोसिटी कैपिटल V और कैपिटल U के लिए काम करेंगे। लिखो जल्दी से, यहाँ तक का लिख लो बेटा फटाफट।
ये प्रश्न भी आपके जो नोट्स दिए हैं उसमें, आपको जो पीडीएफ दी है उसमें नहीं किया बेटा, पहला और तीसरा प्रश्न है ना, ये भी लिख लो। हालांकि है सारे सेम कॉन्सेप्ट पे ही, इसी वजह से नहीं किए हुए हैं, लेकिन आपको मैं करा रहा हूँ, आप लिख लो। इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न हैं लगभग सब में एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। हमसे पूछेगा वेलोसिटी, है ना, ऊपर और नीचे आते वक्त पार्टिकल की, तो दोनों केस करके, ऊपर से और नीचे वाला दोनों केस करके हमें पता है इस केस में दोनों में हाइट सेम रहेगी पार्टिकल की, तो हाइट को कंपेयर करके हम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल देंगे। और अगर टाइम पूछता है तो ऊपर जाते वक्त अलग टाइम कैलकुलेट कर लो, उसको t1 बोल दो, नीचे आते वक्त अलग टाइम कैलकुलेट कर दो, उसको t2 बोल दो, और टोटल टाइम के लिए दोनों टाइम को ऐड कर दो। लिख लिया बेटा। अब हम नीचे गिरते वक्त की कैलकुलेशन करते हैं। देखो इसी में मिटा मिटा के लिख देता हूं मैं। कौन सा केस अपन देख रहे हैं अब? नीचे गिरते वक्त जब पार्टिकल नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो यहां आप कह रहे हो भाई मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा, x बराबर h हो जाएगा। उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? 0, मतलब वो बिना वेलोसिटी के नीचे गिरेगा, ठीक है। और जब नीचे गिरेगा तो जो मीडियम है, जिस मीडियम में वो गिर रहा है, उसका रेजिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब mkv उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। बट इस बार जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg है, वो उसी के साथ काम करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। तो पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? m d2x dt स्क्वायर, mg क्या हो जाएगा इस बार? पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वही m तो यूनिट मास दिया हुआ, m बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो g माइनस के वी आ जाएगा यहाँ से। क्लियर? वही हमको वापस हाइट निकालनी है, dv बाई dt g माइनस के वी, dv बाई dt को वही चेंज करके v dv बाई dx लिखा, और ये g माइनस के वी हो गया। v dv बाई dx g माइनस के वी, वेरिएबल सेपरेट किए तो v अपॉन g माइनस के वी, और यहाँ से हमारे पास आया बेटा dx पॉजिटिव। इस बार dx क्या आ जाएगा यहाँ से? पॉजिटिव। इसको डिवाइड किया, डिवाइड करोगे तो इस बार चेंज आ जाएगी वैल्यू। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? डिवाइड कर लो अलग से, यहाँ पे कर लो। v में डिवाइड कर दिया g माइनस के वी का, तो माइनस का 1/k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 1/k से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो v बचेगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस में g बाई के, घटाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और g बाई के। तो बताओ क्या लिखूं? माइनस का 1/k और ये पॉजिटिव हो जाएगा g बाई के, और यह g माइनस के वी, dv और dx इसी मिटा मिटा के लिख रहा हूँ। माइनस 1/k का इंटीग्रेशन dv के रेस्पेक्ट v के रेस्पेक्ट में माइनस का v बाई के, और इसका इंटीग्रेशन वो इसको v मानोगे आप, नीचे वाले को t मान के करोगे तो g बाई के तो पहले से था, और इसका नेगेटिव साइन आएगा k का, तो ये नेगेटिव आ गया है, और g बाई के स्क्वायर लॉग ऑफ g माइनस के वी, और ये dx पॉजिटिव, और ये इसके साथ कांस्टेंट हम इस बार c2 यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस पे इनिशियल कंडीशन की बात करें, नीचे गिरते वक्त, तो नीचे गिरते वक्त पार्टिकल की इनिशियल कंडीशन x बराबर 0 होता है, टाइम 0 होता है, और वेलोसिटी भी 0 होती है जब नीचे गिर रहा है तो, ठीक है, क्योंकि नीचे अपन जस्ट ऐसे छोड़ देते हैं उसको। तो यहाँ पर नीचे गिरते वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगी बेटा? 0। कैलकुलेट किया हमने, c2 बराबर देखो क्या आता है, यहाँ से v 0 हो गया, यहाँ से v 0 हो गया, माइनस का k और माइनस का ये, ठीक है। और यहाँ पे v को 0 किया तो ये माइनस में g अपॉन के स्क्वायर और लॉग g, और ये x 0, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी? c2 की। c2 की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में, माइनस का v बाई के, माइनस का g के स्क्वायर लॉग ऑफ g माइनस के वी, और प्लस का x, और c2 की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का g बाई के स्क्वायर लॉग ऑफ g। फिर यहाँ से, और जब नीचे गिर रहे हैं अपन, तो मैंने यहाँ से और यहाँ तक P पॉइंट तक की बात करी है, मेरे को चाहिए ठेठ यहाँ तक, लास्ट पॉइंट तक। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस x मेजर की हुई है,
और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है h, और यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बता रहा है ये, कैपिटल U वेलोसिटी से लौट रहा है वो। तो लास्ट कंडीशन पे एट O की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, या ओरिजिन पॉइंट है ना जिससे अपन ने उसको फेंका था। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे h, और वेलोसिटी इस कंडीशन पे क्या बोल रहा है ये, कैपिटल U है आपकी। तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ रिप्लेस किया तो हमारे पास इक्वेशन आई बेटा, माइनस का कैपिटल U बाई के माइनस G बाई के स्क्वायर और लॉग ऑफ G माइनस के और कैपिटल U, यहाँ V की जगह कैपिटल U रखना है ना, और इक्वल टू x की जगह कैपिटल H और माइनस में G बाई के स्क्वायर और लॉग ऑफ G। इसको सॉल्व करके h की वैल्यू, अरे इसको मिटा दिया, इन दोनों से तो सॉल्व करना था, मैंने इतनी देर इसको ऐसे रख रखा था। पुरानी वाली इक्वेशन क्या थी, इसको तो लिखना है h बराबर v बाई के माइनस के स्क्वायर और लॉग ऑफ g, है ना, इतने था ना, ठीक है ना। और इससे अगर हम h लिखेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का u बाई के, और ये भी नेगेटिव g बाई के स्क्वायर और लॉग g माइनस के यू, और ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस g बाई के स्क्वायर और लॉग ऑफ g। ये हो गया हमारा सेकंड हाइट नीचे गिरते वक्त। लेकिन दोनों कंडीशन में h क्या होगा, सेम होगा। 1 और 2 से हम क्या करेंगे, हाइट को कंपेयर कर लेंगे। 1 और 2 से हम क्या करेंगे, हाइट को कंपेयर कर लेंगे। और जैसे हाइट कंपेयर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, u प्लस वी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये k कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर ये स्मॉल v कैसे रहे, कैपिटल v नहीं लिखा के इसको हमने, नहीं पहले वाले में कैपिटल v नहीं लिखा के इसको चेंज करके कैपिटल v नहीं लिखा था क्या, है ना, स्मॉल v लिख दिया मैंने, कैपिटल v है ना, कैपिटल v है। तो k तो कैंसिल आउट हो जाएंगे कंपेयर करने पर, और कैपिटल U और कैपिटल V दोनों ऐड हो जाएंगे एक तरफ जाके, और इनसे अगर सॉल्व करेंगे तो g बाई के स्क्वायर कॉमन है ना, और लॉग की टर्म्स को साथ लिखेंगे तो ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये दोनों एक साथ आके प्लस माइनस बनेगी, दोनों नेगेटिव है ना। तो प्लस माइनस से क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n वाला फॉर्मूला लग के एक अपॉन दिस दूसरे क्या आ जाएगा, ये हमको जो वैल्यू चाहिए थी। दोनों क्या करना है, 1 और 2 से कंपेयर करना है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे तो देखो हमारे पास आता है कैपिटल V बाई के माइनस का G अपॉन के स्क्वायर लॉग G, और माइनस का है ना G बाई के स्क्वायर और लॉग ऑफ G प्लस के कैपिटल V, और इसके इक्वल वैल्यू आ रही है इधर, इसके इक्वल वैल्यू आ रही है माइनस का u बाई के माइनस का g बाई के स्क्वायर लॉग g माइनस के यू और प्लस g बाई के स्क्वायर लॉग g। इसको लिखा बेटा मैंने v बाई के, इन दोनों को साथ किया तो माइनस g बाई के स्क्वायर कॉमन, और लॉग m और प्लस लॉग n बन जाएगा, लॉग mn का फॉर्मूला log g इंटू जी प्लस के कैपिटल V, और इक्वल टू ये माइनस का u बाई के और माइनस में g बाई के स्क्वायर कॉमन, या पॉजिटिव ले लें प्लस g बाई के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा log g अपॉन g माइनस के कैपिटल V। क्लियर, के सबसे कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देते हैं, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास आ जाएगा v, और ये u को एक तरफ ले लूं तो v प्लस u बन जाएगा। इसको उधर भेज देता हूं, इधर हमारे पास है g log g अपॉन के माइनस के g माइनस के यू, और ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव से आएगा log g इंटू जी प्लस के कैपिटल V। इसके बाहर भी तो g था, v प्लस यू इक्वल टू जी कॉमन, और log m
और प्लस log n से हमारे पास आ जाएगा बेटा log g बाई जी माइनस के यू और g इंटू जी प्लस के वी। जी बाई के नहीं, अच्छा जी बाई के, एक के बचा हुआ है ना, तो जी बाई के क्यों नहीं आया, और v प्लस यू इक्वल टू जी बाई के और लॉग ऑफ यहाँ से g का स्क्वायर और g प्लस के वी और g माइनस के यू। ये जी स्क्वायर कैसे हो गया, जी तो कैंसिल आउट होना चाहिए था हमारा, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक कर दी क्या हमने यहाँ लिखने में, एक जी कैंसिल आउट होना चाहिए था, ये वाला भी कहीं लिखने की गड़बड़ कर दी कि हमने प्लस माइनस की। बाकी रिजल्ट आइए आ जाएगा v प्लस यू बराबर, एक कहीं हमने लिखने में प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी है, उस वजह से g कैंसिल आउट नहीं हुआ है। ये वाला एक कहीं मिस्टेक कर दी हमने, प्लस माइनस की गड़बड़ हुई है, जिस वजह से ये g कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। एक प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से g कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, वो आप देख लेना, कैलकुलेशन आप वापस करोगे तो आपके पास सही रिजल्ट आ जाएगा, एक g कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब g अपॉन g आएगा कुल मिला के। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये यहाँ इसके डिवाइड में आएगा, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा इधर, पहले वाला जो एच था ना उसमें। इसी तरह हमको फोर्थ क्वेश्चन करना है, इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन करना है। इसमें प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक रह गई बेटा, देख लेना है ना, लिखने में जल्दीबाजी में कोई प्लस या माइनस गलत उतार दिया हमने, उस वजह से यहाँ जी मल्टीप्लाई हो गया है डिवाइड की जगह। बाकी रिजल्ट ऐसा आएगा, जी बाई जी आएगा, वो जी कैंसिल आउट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है सेम, बस इसमें क्या है, जैसे हमारे को जो मीडियम का रेजिस्टेंस फोर्स है वो चेंज कर देगा, मीडियम का जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो बदल देगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक भारी कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, लैंग्वेज चेंज कर देता है और कुछ नहीं, भारी कण कह दिया, पहले बोल दिया कि यूनिट मास का कण है। एक हैवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली इन अ रेजिस्टेंस मीडियम, तो ऊपर की तरफ फेंक रहा है ना, इसको रेस्ट पोजीशन ओ मान लिया हमने, इससे ऊपर की तरफ फेंक रहा है, और ऐसे मीडियम में फेंक रहा है कि जिसका जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल वेरी करता है, मतलब वो इसका जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो एम के वी है, कि हमारा प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आ जाता है। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो मीडियम का जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ लगेगा, और एम जे भी हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। ये हम बात कर रहे हैं केस ऊपर जाते वक्त की। मान लिया कि यहाँ से वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो ये अगर इसमें दिया हुआ है तो वो लिखना है, और नहीं दिया हुआ है तो हम इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल यू मान लेंगे इसकी। नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ तो हम कैपिटल यू मान लेते हैं कि किसी वेलोसिटी यू से ऊपर फेंकना पड़ रहा है इसको, और इस समय जो डिस्टेंस है एक्स वो 0 है और जो टाइम है वो 0 है, और किसी टी टाइम बाद वो पार्टिकल हमारा जो है वो पी पॉइंट पर आ गया, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल एक्स मेजर कर ली है, यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लग गया है टी, और इस समय उसकी वेलोसिटी बदल के हो गई है स्मॉल वी। तो हम ऊपर जाते वक्त कैलकुलेट करेंगे। इसने पूछा क्या, यदि किसी बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1 ऊपर जाते वक्त, तो किसी बिंदु P पर बात कर रहा है, ऊपर जाते वक्त इसने वेलोसिटी दिया हुआ है कितना बेटा, v1 मानना है, और नीचे आते वक्त जब नीचे आएगा पार्टिकल, जब पार्टिकल का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इसने दिया हुआ है v2 होती है। ठीक है जी, और हमको इससे यहाँ तक पहुँचने का और यहाँ से वापस यहाँ तक पहुँचने का, मतलब पूरा ये वाला जो चक्कर है उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम निकालना है।
तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर जाते वक्त का समय, ऊपर जाते वक्त का टाइम मान लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक तो जैसे टी टाइम में पहुँच गए है ना, और यहाँ से और टोटल यहाँ ऊपर तक पहुँचने में उसको टोटल टाइम लग रहा है T1, कुल टाइम लग रहा है उसको T1। आप जानते हैं सबके ऊपर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगी, 0, और उस टाइम पर उस पार्टिकल की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी बेटा, h हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पहुँच जाएगी उसकी। और जब नीचे आ रहा है, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस समय यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लग रहा है बेटा T2 मान लेते हैं हम, इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है T2, और यहाँ से चल रहा है, शुरू कर रहा है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मतलब T1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम मतलब T2, तो टोटल टाइम तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। और सेकंड इसने पूछा है कि जो कण का जो वेलोसिटी है, वेग है नीचे आते वक्त, ये तो ऊपर जाते वक्त है कैपिटल U तो ठीक है, और जब नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो इस समय पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v, वो कैपिटल V है, इसने दिया हुआ है कैपिटल V है। तो हमको दो रिलेशन निकालने हैं। पहला रिलेशन निकालना है स्मॉल v1 प्लस स्मॉल v2 इक्वल टू gt, मतलब समय और वेलोसिटी के बीच में, टाइम और वेलोसिटी के बीच में। तो अगर टोटल टाइम अपन t कहें, t1 प्लस t2 को क्या कहें t, तो t को ये वैल्यू निकालना है। और दूसरा हाइट के लिए बात करना है, वेलोसिटी निकालना है। दूसरा रिलेशन कह रहा है v माइनस v2 इज इक्वल टू v प्लस v1 और e की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V। दूसरा किस किस का रिलेशन आ रहा है आप देखो, किसका आ रहा है, v का रिलेशन आ रहा है ना, v1 v2 क्या है, सब वेलोसिटीज तो है, वेलोसिटीज का रिलेशन आ रहा है देखो आपस में बराबर, इक्वल टू। जो अभी आपने काम किया यहाँ देखो, ये u क्या थी, नीचे लौटते वक्त वेलोसिटी, कैपिटल V क्या थी, ऊपर भेजते समय वेलोसिटी। इस बार इसने चेंज कर दिया है, ये ऊपर भेजते वक्त वेलोसिटी कैपिटल U और नीचे लौटते समय वेलोसिटी कैपिटल V। तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, u v और v का रिलेशन लिखा, मतलब वेलोसिटीज का रिलेशन लिखा हुआ है, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटीज का रिलेशन लिखा हुआ है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, आपको हाइट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ये वाला रिलेशन कैसे निकलेगा, h बराबर h से, कैसे निकलेगा, h बराबर h से। और ये वाला रिलेशन कैसे निकलेगा, अब ऊपर जाते वक्त टाइम निकालोगे, नीचे आते वक्त टाइम निकालोगे। देखो दूसरा रिलेशन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अपन। यहां से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, केवल आप समझ लो। PDF अपलोड की हुई है इसमें आपके स्टडी मटेरियल में, आप सिर्फ समझ लो आप बेटा कैसे सॉल्व हो रहे हैं। जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उस केस की बात कर रहे हैं, कौन सा केस है, ऊपर वाला, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब क्या लिखना होगा हमको, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा, F बराबर ma, मतलब m और एक्सेलरेशन d2x dt स्क्वायर और इक्वल टू, जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो मीडियम का रेजिस्टेंस और mg दोनों क्या लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो दोनों के लिए साइन क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। देयरफॉर d2x dt स्क्वायर, या इसको हम dv बाई dt भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन को, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा माइनस का g और माइनस का kv। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V है, हम मान लें, इसने दिया हुआ है ये चीज कि यदि v कैपिटल V जो है वो कण का अंतिम वेग है, कैपिटल V क्या दिया हुआ बेटा अपने को, टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जैसा कि आर्टिकल में मैंने बताया कि नीचे लौटते वक्त ही मिलेगी, जब पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ आएगा तब ही मिलेगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल v बराबर कैपिटल V, और टर्मिनल वेलोसिटी में आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन है, देयरफॉर जो एक्सीलरेशन है वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर दें। अब देखो कि आपके पास जितने भी सॉल्यूशन है उसमें k कहीं आ रहा है क्या,
जो दोनों सॉल्यूशन पूछे हैं ये दोनों, इसमें के आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा ना, तो के को एलिमिनेट करना है। के हमने खुद ने तो यहाँ यूज़ किया था, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाया था, कहा था कि ये जो मीडियम का रेजिस्टेंस है वो v के प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो हमने k खुद ने लगाया था। k को एलिमिनेट करने के लिए ये कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V, तो इसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में। उसके बाद यहाँ रखा ये 0, टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है हमेशा पार्टिकल जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कब मिलेगी? जब पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है तो 0, और जब नीचे की तरफ गिरेगा तो mg क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन हो जाएगी, और माइनस में k और कैपिटल V वेलोसिटी हो जाएगी उस समय। तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा बेटा k इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V। ये k की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस का g और माइनस का g अपॉन कैपिटल V और स्मॉल v, तो dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस का g अपॉन कैपिटल V, कॉमन ले लें, कैपिटल V प्लस स्मॉल v। ये एक इक्वेशन मिल गई हमको पार्टिकल के मोशन की। अब आप देखो, आपको हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? आपको हाइट निकालनी है। दूसरा रिलेशन पहले सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसमें भी थोड़ी समझ में आ जाए बात। तो पहले हाइट निकाल रहे हो, तो हाइट के लिए dv बाई डी टी को क्या लिखोगे आप? v dv बाई डी एक्स। क्या लिखोगे? v dv बाई डी एक्स। एक्स और वेलोसिटी चाहिए ना, डिस्टेंस और वेलोसिटी में रिलेशन, माइनस g अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v। वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो स्मॉल v कैपिटल V प्लस स्मॉल v dv इक्वल टू माइनस का g अपॉन कैपिटल V dx। इसके लिए इंटीग्रेशन के लिए क्या करूंगा? ऊपर प्लस कैपिटल V और माइनस कैपिटल V, प्लस वाले को अलग करके इसके साथ डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 1, और माइनस में कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस स्मॉल v और dv, माइनस का g अपॉन कैपिटल V dx। इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेटिंग 1 का इंटीग्रेशन स्मॉल v और इसका इंटीग्रेशन कैपिटल V और लॉग की फॉर्म में हो जाएगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v। इधर इंटीग्रेशन माइनस का gx अपॉन कैपिटल V, और कांस्टेंट ऐड करोगे आप c1। कांस्टेंट की वैल्यू के लिए इनिशियल कंडीशन की बात करोगे बेटा, एट x बराबर 0 इनिशियल कंडीशन पे ऊपर फेंक रहे हो, वेलोसिटी कितनी ली हुई है आपने? कैपिटल U, यहाँ रख दोगे कैपिटल U माइनस कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस कैपिटल U माइनस x बराबर कितना था? 0, तो 0 हो गया, और c1 आ गया हमारे पास ये वैल्यू। c1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो स्मॉल v माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल टू माइनस का gx अपॉन कैपिटल V, और c1 की वैल्यू आ जाएगी ये, तो प्लस में u माइनस v लॉग v प्लस कैपिटल U, तो माइनस का gx अपॉन v, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। पॉजिटिव हो गया, gx अपॉन कैपिटल V इधर ले लिया और बाकी सबको उधर भेज दिया, तो u और ये माइनस में v स्मॉल वाला, और ये भी उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में कैपिटल V उधर जाएगा लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और ये नेगेटिव कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस कैपिटल U। तो gx अपॉन कैपिटल V इक्वल टू u माइनस v, और ये लॉग वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, v प्लस स्मॉल v प्लस कैपिटल U। अब हमें बोला हुआ है कि जो ऊपर जा रहा है पार्टिकल उस समय वेलोसिटी कितनी है? v1 है, और नीचे आ रहा है तो v2 है, तो v बराबर क्या रख देंगे अपन? v1। v बराबर क्या रख देंगे? v1। तो gx अपॉन कैपिटल V इक्वल टू u माइनस v1 प्लस कैपिटल V लॉग ऑफ कैपिटल V प्लस v1 और कैपिटल V प्लस कैपिटल U। थोड़े से लंबे जरूर है क्वेश्चंस, जब आप आर्टिकल पढ़ लोगे ना उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे पास x और v का रिलेशन आ गया। क्या आ गया बेटा? x और v का रिलेशन। हम क्या करना चाह रहे हैं? हाइट को इक्वल करना चाह रहे हैं। तो हाइट इक्वल कब हो जाएगी? जब x बराबर क्या हो जाए? कैपिटल H, और वेलोसिटी क्या हो जाए पार्टिकल की? 0। तो एट x बराबर कैपिटल H और v बराबर 0, क्या लिख देंगे अपन हाइट को? h बराबर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? g h अपॉन v। इसी इक्वेशन से क्या लिख दोगे आप? g कैपिटल H अपॉन कैपिटल V इक्वल टू
ये वेलोसिटी जो थी पार्टिकल की क्या हो जाएगी, 0। तो u प्लस कैपिटल V और लॉग ये वाला v1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। आप चाहो तो v1 लिख दो, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 कंसिडर की ना हमने, तो v1 0 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0। तो लॉग v अपॉन v प्लस u, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पहले h की। तो इसी तरह हम नीचे आते वक्त h को कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह हम नीचे आते वक्त h को कैलकुलेट करेंगे। नीचे आते वक्त पार्टिकल के मोशन की जो इक्वेशन है उसमें mg क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। और सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व करके हम वहाँ भी वही h और ये रख देंगे। यहाँ पर वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी v2 की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल V, और सॉल्व करोगे इसको, दोनों में हाइट कंपेयर करके, और v1 और ये v2 का जो रिलेशन है ये वाला, ये आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली। यहाँ तक लिख लो। हाँ ये तो लिखा हुआ PDF है बच्चों के पास, हटा दो। हाँ हाँ कर दो ना, हटा दो, इसके PDF है।